पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए डबल मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले निशानेबाज मनु भाकर इन दिनों खूब चर्चा में है और उनकी मां सुमेधा और ओलंपिक मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के बीच में हुई बातचीत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो के सामने आने के बाद से लोग मनु और नीरज की शादी फिक्स किए जाने की बात करने लगे हैं। इसको लेकर निशानेबाजी के पिता से ये बात रखी है और सारी अफवाहों पर उन्होंने विराम लगा दिया है। क्या कुछ हुआ है ये आपको बताते हैं। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। भारत के लिए सिंगल्स 10 मीटर एयर पिस्टल और इसी के मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता। किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट बनी है। पेरिस ओलंपिक के समापन के बाद का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसमें मनु की मां सुमेधा और नीरज चोपड़ा की कुछ बातचीत होती दिख रही है। इस वीडियो में मनु के पिता राम किशन भी दिखते हैं, जिनके पैर छूते नजर आते हैं नीरज चोपड़ा। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें नीरज चोपड़ा का हाथ मनु की मां उठाकर अपने सिर पर रखती दिखाई देती हैं और इससे ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके पीछे कुछ वादा करने के लिए नीरज से कह रही हैं। लोगों ने इसे मनु और नीरज की शादी से जोड़ दिया और फिर देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इन दोनों के स्टार भारतीय खिलाड़ी के बीच शादी की खबरें सामने आई तो पिता ने आकर इस पर अपना जवाब दिया। उन्होंने दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया और दैनिक भास्कर से बात करते हुए मनु भाकर के पिता राम किशन ने नीरज चोपड़ा और उनकी बेटी की शादी को लेकर चल रही खबरों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मनु भाकर अभी तो काफी छोटी है, वो फिलहाल तो शादी करने के लायक नहीं हुई है। हमने अभी तक इसे लेकर कुछ भी नहीं सोचा है। उन्होंने ये भी बताया कि नीरज उनके और उनकी पत्नी के लिए बेटी की तरह है। मनु की मां नीरज को अपने बेटे जैसा मानती है। अपनी पत्नी सुमेधा भाकर और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बीच बातचीत पर रामकिशन ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि मनु की मां नीरज चोपड़ा को भी अपने बेटे के जैसा ही मानती है। इसी नाते दोनों के बीच में उस दिन बातचीत हुई थी और उन्होंने नीरज से कहा वो इस खेल को अभी काफी कुछ दे सकते हैं। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतना भी बहुत बड़ी बात होती है और आप मनु की तरह खेल को छोड़ने का ख्याल भी मन में मत लाइएगा। आपको ये बता दें कि पेरिस ओलंपिक में 22 साल के मनु भाकर ने दमदार खेल दिखाते हुए मेडल जीत लिया है और उन्होंने ब्रांज मेडल पर कब्जा किया है। इसी के साथ मनु ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई है। जहां मनु भाकर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं और मनु ने निशानेबाजी से पहले कई खेल खेले हैं। उन्होंने टेनिस, स्केटिंग, मार्शल आर्ट्स और मुक्केबाजी में भी हाथ आजमाया, लेकिन आखिर में निशानेबाजी में उन्होंने करियर बनाने का फैसला किया। जब मनु ने निशानेबाजी को अपना करियर बनाने का फैसला किया तो वह महज 14 साल की थी और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया और उसके बाद 10 मीटर मिश्रित टीम एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर एक और कांस्य पदक जीतकर इसे दोगुना कर दिया। हालांकि 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उन्हें चौथा स्थान ही प्राप्त हो सका और इसी से संतोष करना पड़ा, जिससे उनका ओलंपिक अभियान रिकॉर्ड 2 पदकों के साथ खत्म हुआ। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर में हुआ। पिता राम किशन भाकर और मां डॉक्टर सुमेधा भाकर हैं। मनु ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। वहीं अगर नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो पेरिस ओलंपिक में इस बार अपना गोल्ड मेडल डिफेंस करने में नाकाम रहे नीरज चोपड़ा। उन्होंने पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में इस बार सिल्वर मेडल जीता और इसी के साथ वो लगातार दूसरे ओलंपिक में एथलीट्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की अमीरी की अगर बात करें कि ये दोनों कितने अमीर हैं तो फिर इससे ये पता तो लगता है कि नेटवर्थ से पता लगाया जा सकता है और मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो नीरज चोपड़ा के नेटवर्थ मनु भाकर से ज्यादा है। दोनों के नेटवर्थ में 25 करोड़ रुपए का फर्क बताया गया है। GQ इंडिया की रिपोर्ट ये बताती है कि नीरज चोपड़ा के नेटवर्थ 4.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 37 करोड़ रुपए है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अगर माने तो मनु भाकर के नेटवर्थ को 12 करोड़ रुपए बताया गया है। मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में मिली कामयाबी के लिए
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ओर से 30 लाख रुपए का इनाम भी मिला। लेकिन नीरज चोपड़ा के इनाम की बात अभी सामने नहीं आई है कि कहां किसने कितना इनाम पुरस्कार राशि दी है। फिलहाल इन दोनों की शादी को लेकर चर्चा हो रही है और इस पर उनके पिता ने जो बयान दिया है, इससे दोनों पर विराम लग गया है शादी की बात को लेकर। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।